गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरी सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया। प्रेम से बोलिए गंगा मात की जय। हर हर गंगे हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, मैं मितु शुक्ला SPM ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हर साल की भांति इस साल भी गंगा दशहरा 2024 में 17 जून को मनाया जाएगा, क्योंकि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में उदया तिथि ही मान होता है। इसीलिए गंगा दशहरा का पर्व 17 जून को मनाया जाएगा। ठीक उसके एक दिन बाद निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा, क्योंकि इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जा रहा है। एक तो 17 जून को और दूसरा 18 जून को। इस साल काफ़ी कन्फ्यूजन बनी हुई है कि इस व्रत को किस दिन रखना श्रेष्ठ होगा, किस दिन रखना उत्तम होगा। तो मैं फिर से बता दूं, वैसे तो मैं एक वीडियो दे चुकी हूं कि निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को ही रखा जाएगा। फिर भी मैं बता दूं कि निर्जला एकादशी का व्रत सबसे उत्तम माना जाएगा 18 जून को। अगर 18 जून को आप व्रत रखते हैं तो ये उत्तम माना जाएगा और उत्तम फल की प्राप्ति होगी। तो ऐसे में जो भी भक्त इस वीडियो को देखते हैं वो निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को ही रखेंगे और उदया तिथि के अनुसार गंगा दशहरा का पर्व 17 जून को मनाएंगे। सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करें और माँ गंगा को आवाहित करें। अगर आप नहाने गए हैं कहीं वाराणसी, इलाहाबाद या हरिद्वार तो बहुत ही उत्तम। अगर नहीं नहाने गए हैं तो अपने घर के बाल्टी के पानी में ही माँ गंगा को अगर श्रद्धा प्रेम से बुलाते हैं तो माँ आपके बाल्टी में ही समाहित हो जाती है और भक्तों को मोक्ष प्रदान करती है, धन संपदा की प्राप्ति दिलाती है। तो वैसे ही एक बहुत पौराणिक कथा है कि माँ गंगा धरती पर कैसी आई, उनको किसने बुलाया, और बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण कथा है। इस कथा को पूरी सुनिएगा और कथा अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। इससे माँ गंगा की प्रसन्नता आप सभी पर अवश्य ही बनेगी। मैं माँ गंगा से प्रार्थना करूंगी कि हे माँ गंगा, जो भी कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे और हर हर महादेव लिखे, उनके यहाँ धन संपदा का कभी कमी नहीं होने देना, क्योंकि माँ गंगा शिव के जटाओं में रहती है और जहाँ शिव की पूजा होती है हर हर गंगे हर हर महादेव कह करके माँ गंगा वहाँ से कभी नहीं जाती है। और जिनके घर में हिंदू धर्म, सनातन धर्म में जिनके घर में गंगाजल रहता है, वहाँ सदा माँ गंगा का ही वास माना जाता है। माँ गंगा सब पुण्य फल को देने वाली है। उनके स्मरण मात्र से, कथा सुनने मात्र से मनुष्य की सारी जो भी पाप बाधा संकट है वो कट जाते हैं। गंगा दशहरा की कथा बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण है। गंगा दशहरा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो माँ गंगा के धरती पर अवतरण की खुशी में मनाया जाता है। यह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। इस दिन को गंगा दशहरा या गंगा अवतरण के नाम से भी जाना जाता है। कथा के अनुसार राजा भागीरथी ने अपने पुरखों की आत्माओं को मोक्ष दिलाने के लिए तपस्या की। उनके पूर्वज राजा सगर के 60,000 पुत्र थे जो कपिल मुनि के श्राप के कारण भस्म हो गए थे। इन आत्माओं को मोक्ष दिलाने के लिए गंगा का पृथ्वी पर अवतरण आवश्यक था। भागीरथी ने कठिन तपस्या की और वर्मा जी ने उन्हें तपस्या से प्रसन्न होकर के गंगा को पृथ्वी पर भेजने का वचन दिया। गंगा देवी ने वर्मा जी से कहा कि पृथ्वी पर उनके अवतरण से पृथ्वी में प्रलय आ सकती है, क्योंकि उनका प्रवाह बहुत तीव्र है। तब वर्मा जी ने कहा,
उन्हें भगवान शिव के जटाओं में गिरने का उपाय बताया। भागीरथी ने पुनः तपस्या की और भगवान शिव प्रसन्न होकर गंगा को अपनी जटाओं में समाहित करने के लिए तैयार हो गए। गंगा जब भगवान शिव के जटाओं में गिरी तो शिव ने उन्हें अपनी जटाओं से नियंत्रित किया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। भागीरथी ने गंगा को अपने पूर्वजों की भस्म के पास ले जाकर उनके आत्माओं को मोक्ष दिलाया। इसी घटना की स्मृति में गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष पूजा, हवन और दान का भी महत्व है। गंगा दशहरा पर विशेष रूप से हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद जैसे तीर्थ स्थलों पर गंगा स्नान का बहुत महत्व है। इस प्रकार हमें गंगा दशहरा का पर्व हमें भक्ति, तपस्या और मोक्ष के राह दिखाता है और माँ गंगा के महत्व को दर्शाता है। गंगा में स्नान करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने और गंगा माँ की महत्व को सुनने से 10 पाप नष्ट हो जाते हैं। इनमें से निषिद्ध हिंसा, पर स्त्री गमन, बिना दी हुई वस्तु को लेना, कठोर वाणी, दूसरों की धन को लेने का विचार, दूसरों का बुरा करना, व्यर्थ की बातों में चुराग्रह, झूठ बोलना, चुगली करना, दूसरों का अहित करना शामिल है। माँ गंगा की कथा सुनने मात्र से भक्तों की आदि व्याधि कट जाती है। एक माँ गंगा की अवतरण की कथा है। जैसे भागीरथी की 60,000 पूर्वजों को मोक्ष दिलाई माँ गंगा ने जिंदा किया, उसी तरह जो भी भक्त इस कथा को सुनता है, श्रवण करता है, उसका भी पूर्वज तो तर ही जाते हैं, पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और उनके घर में पुत्र पौत्र, धन संपदा, आरोग्य सौभाग्य की कभी कमी नहीं होती है। तो प्रिय भक्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को माँ गंगे के चरणों में, महादेव के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। हर हर गंगे।